जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हमने साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट पढ़ा। हमने उसमें सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा बार होते हैं वो हमने देखे। आज भी हम साधारण ब्याज का पार्ट टू देखेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन हमारे पास x तथा y दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 व 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। क्रमशः 4 व 5 वर्ष के लिए यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर $150 तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। चलिए दोस्तों, दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन ये है। इसमें क्या है, सबसे पहले की पॉइंट क्या है, एक्स और वाई इनको दो समान राशियां, मतलब दोनों को बराबर राशियां दी गई है। रेट है हमारे पास 7.5%। वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 रुपये है तो प्रत्येक को दी गई राशि, मतलब किसी की एक की भी राशि निकल जाए तो हम दोनों को सेम ही राशि दी गई है। जब भी मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, इसको शॉर्ट वे में कैसे करना है और लॉन्ग वे में, इसका बेसिक मेथड क्या है और इसको शॉर्ट तरीके से पेपर में हमें एग्जाम में इसकी क्या अप्रोच फॉलो करनी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चलिए, जब भी इस टाइप से दिए गए क्वेश्चन की ये पहचान ये रहेगी कि मतलब हमें समान राशियां दी जाएगी और रेट दे दी जाएगी और 2 वर्ष समय हमें दे दिए जाएंगे, तब हमें इसमें राशि कैसे निकालनी है। तो जो राशि निकालने का फॉर्मूला होगा, जो हमारे पास पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो वो होगा हमारे पास जो ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे दर इंटू समय का अंतर। दोस्तों, ये कैसे आया, ये शॉर्ट ट्रिक कैसे है, ये अप्रोच कहाँ से है, ये मैं भी आप इसको बेसिक पैटर्न से भी बता दूंगा। तो जो P बराबर है कुछ भी नहीं, मान आपको पुट करना है। हमारे पास ब्याज का अंतर कितना है, 150 इंटू 100। दर हमारे पास कितनी है, 7.5। 75 जो बट्टे का जो 10 है इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ भाई। 7.5 है, इसमें से दशमलव हटाया, 75 बट्टे 10 हो जाएगी। 75 10 ऊपर चला गया इंटू, अब मेरे पास क्या है, समय का अंतर। समय मेरे पास एक, इस तरफ 4 है, इस तरफ 5 है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 1 वर्ष का। 5 में से 4 है 1, ठीक है। अब 75 दूना होता है हमारे पास 150, तो 2 और ये 3 0, 2000 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ये तो हुई हमारी अप्रोच। ये तरीका निकला कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। इसी के बेस्ड पे सीपीओ में और सीएचएसएल में क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं, उनको आसानी से कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ये आपके उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ ये आया कहाँ से। चलिए दोस्तों, x तथा y दो समान राशियां हैं। एक को 7.5% वार्षिक दर से और 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए।
कोई भी राशि मैंने मान ली इन दोनों के ब्याज में अंतर है, तो इसकी भी राशि x और इसकी भी राशि x, कोई भी राशि मान लो। तो पहले x थी, x को 7.5% 5 वर्ष के लिए, फिर दूसरे यही x धनराशि है, इसको 4 वर्ष के लिए 7.5 बाय ये पूरे के नीचे 100, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, इन दोनों का अंतर मेरे पास दे रखा है 150। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है, या तो इसको काटा पीटी करके इसको ये जैसे ये 1 0 से ये हटाई, ये इजी हो जाएगा, ये 10। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना हो गया 75 पंजे कितना हो गया पचम, यहाँ से 1000 एलसीएम आ गया आपका, पचम 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 एक्स माइनस 75 इंटू 4, 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 2 300 बराबर 150, ये हमारे पास है। जब 375 में से 300 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 75 एक्स बट्टे 1000 बराबर मेरे पास है ये 150। दोस्तों इस 75 को मैं यहाँ से काटूंगा तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 1000 इससे गुणा हो जाएगा, x बराबर, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया था पिछले तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो ये क्या होता है कि ये जो 100 होते हैं ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो मतलब बात यहीं से सेम निकल के आई है कि भाई ब्याज गुणा 100, ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टे अंतर ही हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये दरों का अंतर और समय का अंतर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। हमें अप्रोच वही करनी है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सीजीएल और सीपीओ में किस तरीके से आया हुआ है मैं आपको प्रीवियस ईयर में बता रहा हूँ क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये है CHSL 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिए गए है एक धनराशि आठ वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये वह दर 10% हो तो धनराशि क्या होगी। चलिए दोस्तों सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वही धनराशि पूछी है, धनराशि P प्रिंसिपल मूलधन, ये हमारे पास क्या होगा ब्याज का अंतर इंटू 100। ब्याज का अंतर कितना है मेरे पास 200 इंटू, दोस्तों मेरे पास समय कितना है, समय एक तो दे रखा है मेरे को 8 वर्ष, एक दे रखा है मेरे को 10 वर्ष, तो समय का अंतर कितना है मेरे पास 2। भाई समय का एक तो मेरे पास 10 वर्ष दे रखा है, एक 8 वर्ष दे रखा है, इन दोनों का अंतर कितना है 10 में से 8 गए 2, और मेरे को क्या दर कितनी दे रखी है 10%, दोनों के लिए सेम दर दे रखी है। बस कुछ ही नहीं करना, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। यहाँ से ये 1 0 से ये गई, ये 2 से ये 2 गया, कितना आ गया 1000। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। इसको फॉर्मूले को आप वापस चाहे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। जो P बराबर होगा हमारे पास ब्याज का अंतर
इंटू 100 बटे दर का अंतर, दर इंटू समय का अंतर। दोस्तों यहाँ हमें दर यदि दो अलग अलग दी हुई होती ना तो हम इसमें दरों का भी अंतर कर देते, तो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे कैसे कैसे क्या है। वो मैं आपको सारे टाइप, छूटेगा कुछ भी नहीं, सब बता दूंगा। ये CHSL 2019 में आया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का दिया गया है, एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक y% साधारण ब्याज पर दर पर 3.5 वर्ष के लिए 3 से 1/2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4 % दर पर निवेशित करा जाता तो 4452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। दोस्तों हमसे पूछिए मूल धनराशि क्या है। दोस्तों ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ का कई बार पेपर, अधिकांश देखा गया सीपीओ का जो पेपर होता है वो सीजीएल से प्री से टफ ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसमें वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटी ज़्यादा आ जाती है। 50 क्वेश्चन वो प्री में पूछता है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को डालने का प्रयास करता है एग्जामिनर। चलिए देखते हैं इसको। सेम जिस पैटर्न पे मैंने बताया इस क्वेश्चन को, अब ये दिखने में क्या है, जैसे y% दर दिख गई, y+4%, आधे से लोग यहीं घबरा जाते हैं। हमें इनको y+ ये इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, हमें कंसेप्ट पूरा ध्यान में है, तो बस हमें कुछ भी नहीं करना, आसान। हमसे क्या पूछिए, मूल धनराशि। मूल धनराशि मैंने आपको कैसे बताई, P निकालने के लिए कि भाई ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर कितना है मेरे पास, 4452 दे रखा है मेरे पास, 4452 इंटू 100, बस कुछ नहीं करना अपने को। हमारे को दरों का अंतर, दर y+4% और y%, दर का अंतर कितना आएगा, y+4 माइनस y, 4 बचेगा, ये लो जी 4 इंटू, अब मेरे पास समय कितना दे रखा है, 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा, 3 दूना, ये चीज इसमें गुणा होती है और फिर इसमें ऐड होती है, 3 दूना 6 + 1 7/2, बस ये 7 और ये बट्टे का 2 ऊपर चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। बस हमें कुछ भी नहीं करना, 2 से ये 2 बार, 7 दूना 14, 14 का भाग हम जब इसमें लगाएंगे तो 14 से जब हम इसको काटेंगे तो 4452 है, 14 × 3 = 42, बचे कितने 2, फिर 25 हुआ, 14 एकम 14, 25 में से 14 गए, कितने बचते हैं 11, और बचा भाग की 2, तो 14 अंठे 112, और ये 00 है ही हमारे पास। दोस्तों कैलकुलेशन जितनी हो सके पेन का यूज़ कम करना, माइंड में ज़्यादा करना, क्योंकि प्री में 60 मिनट मिलते हैं
और हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना ही करना है, बात सीधी सी यही है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारा धनराशि आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ यहीं सिमट के रह गया, इतना सा ही हमें इसमें करना है, हमें यही अप्रोच एग्जाम में यूज़ लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन पर वर्क डेली 20 से 25 मिनट हर स्टूडेंट को करना है, जो भी जिसका भी टारगेट एसएससी सीजीएल है, रेलवे एनटीपीसी है। क्योंकि मेंस में रेलवे का प्री लेवल तो इजी रहता है, हर लड़के आराम से कर देते हैं। एनटीपीसी का जिस तरीके से इस बार मेंस हुआ, सारे पैटर्न ही बदल दिए थे उसने। चलिए आगे चलते हैं। फिर अगेन सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया गया है एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर वह 13,500 की धनराशि X+2% साधारण ब्याज पर यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में कुल ब्याज $7,650 है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए वापस। एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर व 13,500 की धनराशि X+2 साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि दोनों निवेशों में 3% में कुल ब्याज 7,650 रुपये है, तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको पहले क्लास में फॉर्मूला बताया था। दर ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ चाहिए? हमें एक तो ब्याज चाहिए, हमें मूलधन चाहिए और समय चाहिए। जब हमारी दर ज्ञात हो जाएगी, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये बोल रहा है कि 7,650 टोटल इन दोनों राशियों से 7,650 ब्याज हमें प्राप्त होता है। चलिए पहले 10,500 की राशि है, 10,500 रुपए की राशि। भाई ब्याज बराबर क्या होता है? ये मेरे पास टोटल ब्याज है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन मेरे पास 10,500 है, इसको मैंने X% की धनराशि पर दिया। कितने वर्ष के लिए दिया? मैंने 3 वर्ष के लिए दिया, बटे 100। फिर प्लस मेरे पास अगली राशि क्या है? 13,500, इसको मैंने X+2, इसको भी 3 वर्ष के लिए, बटे 100। और मेरे पास जो इन दोनों को जो इससे और इससे टोटल मेरे पास ब्याज आया है वो 7,650 आया है। चलिए दोस्तों अब इधर से मुझे क्या चीज, ये देखो
दो जीरो से दो जीरो कट गई। चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन को इजी तरीके से कैसे किया जाता है, मुझे यहाँ पे तीन तीन दोनों तरफ से कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तीन, और इधर से 105 और 135 में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 15 सत्ते 105 होता है, 15 नाम 135 होता है। दोस्तों 30 तक के पहाड़े हर लड़के को याद होने चाहिए, 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक के क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। तो 3 इंटू ये 15 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाएगा आपको। तो 15 सत्ते 105, ये मेरे पास हो गया 7x प्लस ये 15 निम में 135, ये 3 है, ये बाहर आ गया, 15 निम में 135। जब ये यहाँ पे 9 होगा तो अंदर गुणा होगा तो 9x प्लस 18 हो जाएगा, 9x प्लस 18। उम्मीद करता हूँ आपके दोस्तों ये समझ में आया होगा, 7650। चलिए दोस्तों, अब आगे हमें कुछ नहीं करना, ये जो 15 इंटू 3 है 45, ये इसके भाग लग जाएगा, मैं इसको यहाँ से हटा सकता हूँ भाई, ये चीज़ इसके भाग में लग जाएगी। डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूँ या डायरेक्ट काट सकता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ इसको 15 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से इसको काट लो, 15 5 75, फिर 1 बचा, फिर 15 एकम 15, फिर 3 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 17 51 होता है, तो ये लगभग हमारे पास 170 यहाँ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आया होगा कैलकुलेशन को कैसे काटा पीटी करनी है। हमें मतलब कैलकुलेशन को इतना तोड़ देना है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। 9 और 7 कितने होते हैं, 16x 16x। दोस्तों ये 18 170 में से माइनस हो जाएगा, तो अगली स्टेप मैं यहाँ से 170 माइनस 18, दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बाकी को। अब 16x 170 में से हम जैसे ही 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 152 बटे ये x का भाग 16 का भाग इसमें लग जाएगा। दोस्तों 16 का भाग हम इसमें या तो इसको यहाँ तक लिख के छोड़ दो या आगे हमें इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने क्या पढ़ा है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजा 80, 16 छत्तीस 96, 16 सत्ते 112, 16 अंटे 128, 16 निम में 144, ये 9 बार 144, और ये जब भी 152 में से 144 घटाएंगे तो 8 बजेगा, पॉइंट लगा के 16 पंजे 80, 9.5 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। कैलकुलेशन के लिए वर्क कीजिए जितना हो सके, जितना ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अलग वो कुछ नहीं पूछ रहा। 70 to 80% प्रीवियस ईयर ही रिपीट होता है, सिर्फ क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज चेंज हो जाएगी या एक मतलब डिजिट चेंज हो जाएगी, इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछता। मतलब जितना हो सके पेन कॉपी का यूज़ कम लेना। हमें परसेंटेज दिख गया, मैं डायरेक्ट ये लिखना ही नहीं था, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, ये समझाने के लिए पूरा मैटर हमने लिखा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। टाइप हम कोई सा भी नहीं छोड़ेंगे, सारे टाइप कवर कर लेंगे अपनी क्लास में। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, 3600 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर
6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो। तो दोनों राशियां बताइए। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, जैसे बोला जाए वैसे लैंग्वेज वैसे वैसे करते जाइए। 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर हो तो दोनों राशि क्या होगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि भाई दोनों का ब्याज तो बराबर ही आ रहा है ना। चलिए मैं कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ब्याज बराबर करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मूलधन, दर और समय इंटू 100। मूलधन हमारे पास क्या है, ये टोटल पी है, ये मतलब दोनों राशियों का मूलधन है। लेकिन हमें दोनों को जो राशियां दी गई है वो कितनी कितनी है, मतलब ऑप्शन से हमें बाय ऑप्शन हम इस क्वेश्चन को कैसे क्लिक करेंगे कि जिस ऑप्शन में दे रखा होगा कि दोनों राशियों को जोड़ के 3600 आ रहा है, तो एक तरीका तो वो हो गया कि वहीं से हम इसको टिक कर जाएंगे, और बाकी सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। चलिए कोई भी एक राशि को हम x मान लेते हैं, जो भी जैसे इस रेट पे दी गई है इसको x मानते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको इस रेट पे मानी ही, जो इसको राशि को x क्यों माना। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने जो 6.1/4% पे जो धनराशि दी गई है उसको मैंने x माना, तो x 6/1/4 को जब फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ इससे गुणा होती है और फिर ये ऐड होती है इसमें, तो 6 चौको 24 और 1 25, 25/4 इंटू भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है, समय मेरे पास जो है 3600 की धनराशि को विभक्त करें, पहले भाग पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये लो जी 4 वर्ष हो गया हमारे पास, फिर इसका ब्याज हो गया। अब जो दूसरी राशि बची, भाई टोटल मेरे पास राशि 3600 थी, 3600 में से x मैंने इसको दे दी तो बची कितनी, 3600 माइनस x, मूलधन हो गया ये इसका, इंटू दर मेरे पास इसको कितने पे दिए मैंने भाई 5%, और समय मेरे पास 3, 5 इंटू 3/100। दोस्तों कुछ नहीं करना, जब ये परसेंटेज मुझे दिख रहा था तो मैं डायरेक्ट ही उड़ा देता, मेरे को ये 100 लिखना ही नहीं था यहाँ पे, फिर भी लेकिन कैलकुलेशन आपको जितनी इजी तरीके से हो सकता है इसका कोई तोड़ नहीं है, जितनी आपके माइंड से आप इसको करोगे उतनी ये बढ़ती जाएगी। 4 से ये 4 कट गया दोस्तों, 5 से ये 5 बार कट गया। चलिए आगे हम देखते हैं क्या करना है। भाई ये मेरे पास 5x है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 8x बराबर ये 36 इंटू 3, 3600 इंटू 3। जब x हमें निकालना है तो x बराबर 3600 इंटू 3/8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो ये 450 इंटू 3 हो जाएगा। 450 का जब हम इसमें 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग हमारे पास 5 × 15 और 4 × 12 और 1, तो एक राशि हमारे पास 1350 आ जाएगी। और अगेन जो दूसरी राशि हमारे को, भाई दोनों राशि हमसे पूछी है तो टोटल हमारे पास कितनी थी 3600, 3600 में से 1350 को हम जैसे ही माइनस करेंगे तो ये 0, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, 2250 और 1350। आप इन दोनों को ऐड कर लो, हमारे पास जो राशि आएगी वो 3600 ही आएगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ये हमारे पास पहली धनराशि, ये दूसरी धनराशि। दोस्तों आप कहोगे कि आपने जो 6.5% वाली राशि को ही x क्यों माना। दोस्तों इसलिए माना कि ये कैलकुलेशन को ईजी कर देंगी। जैसे मैं 5% को मैं इसमें लिखता, जैसे 5 आंसर तो उससे भी आ जाता। जैसे 3600 की दो राशि थी, 5 या 15x, तो ये जो फ्रैक्शन होती इसमें गुणा होके कैलकुलेशन को लंबी करती।
तो मेरे को कैलकुलेशन को जितनी हो सके उतनी आसान, ये क्वेश्चन को मुझे कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन, जितनी आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे, ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एक टाइम आने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको किस तरीके से तोड़ के लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आगे हम इसके नेक्स्ट क्लास में जो जितने भी मेंस लेवल तक के क्वेश्चन, और एक इसकी एक टाइप और बचती है जो किस्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी आज की क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।